फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टीच 247। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास का रूल। दोस्तों, बोर्ड मास का रूल बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको रूल को समझना है कि बोर्ड मास का रूल में सबसे पहले काम किसका किया जाता है। अगर आप बोर्ड मास का रूल को समझ जाते हैं तो आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बोर्ड मास के रूल को समझते हैं। दोस्तों, बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बी का मतलब समझते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोष्ठक। इसको हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। और कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। कोष्ठक हमारा ब्रैकेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं छोटा कोष्ठक, दूसरा होता है मझला कोष्ठक, तीसरा होता है बड़ा कोष्ठक। ये 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं दोस्तों। तो इसको समझते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। उसके बाद आते हैं ओ का मतलब होता है ऑफ। दोस्तों, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं का, या इसको हम लोग बोलते हैं गुना। आपको ये भली भांति पता होगा दोस्तों। तो ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, इसको हिंदी में का बोलते हैं। उसके बाद इसका मतलब होता है गुना। और दोस्तों, डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भाग। एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुना। उसके बाद दोस्तों ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है दोस्तों जोड़। एडिशन का मतलब जोड़। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों घटाओ। तो दोस्तों, जब भी आपको आपको बोर्ड मास का सवाल मिले या बोर्ड मास का आपको क्वेश्चन मिले, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को ब्रैकेट वाला काम करना है, जो आपको कोष्ठक में दिया हो उसका काम करना होता है। उसके बाद बारी बारी से हम लोग गुना का काम करेंगे, उसके बाद भाग का काम करेंगे, उसके बाद फिर गुना का काम करेंगे, फिर उसके बाद आपको जोड़ का काम करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग घटाव का काम करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको बोर्ड मास का रूल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं बोर्ड मास का। वो कैसे बनता है, तो चलिए आपको इसको बोर्ड मास का क्वेश्चन समझाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है 20 माइनस बड़ा कोष्ठ 8 गुने मझला कोष्ठ 3 प्लस छोटा कोष्ठ। इसके अंदर है 8 माइनस 4। उसके बाद तीनों कोष्ठ को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। ब्रैकेट में क्या, सबसे पहले छोटा कोष्ठक छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो इसको जैसे क्वेश्चन है आपको उसी तरह लिखना है। 20 माइनस छोटा कोष्ठ 8 गुने मझोला कोष्ठ 3 प्लस, उसके बाद इस कोष्ठक का काम करेंगे 4 में और 8 में, और 4 में भाग देंगे तो हमारा कितने बार में कट जाएगा, 4 दूना 8। तो यहाँ पे हमारा होगा 2। उसके बाद छोटा कोष्ठक का काम खत्म, तो यहाँ पे मझोला कोष्ठक लिखेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। फिर दोस्तों, अब उसी तरह से फिर सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्ठक का काम हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग को कौन सा कोष्ठक का काम करना है, मझोला कोष्ठक का काम करना है। तो दोस्तों, आइए मझोला कोष्ठक का काम करते हैं। सबसे पहले इसको इसी तरह लिख लेना है। 2 माइनस बड़ा कोष्ठक 8 गुने मझोला कोष्ठक में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा मझोला कोष्ठक का भी काम खत्म हो गया। तो अब बचा हमारा बड़ा कोष्ठक। तो अब बड़ा कोष्ठक का काम करेंगे। उसी तरह फिर से लिखना है 20 माइनस बड़ा कोष्ठक का काम करेंगे। 8 में 5 में गुना होगा तो कितना होगा, 8 पचे 40 होगा। तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट में होगा घटाव का काम दोस्तों। तो घटाव का काम कैसे करते हैं, देखिए इसको सीखते हैं। 20 में माइनस करेंगे 40 को, तो हमारा आंसर आएगा -20।
तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है मझला कोष्ठक, फिर है छोटा कोष्ठक 7 + 1 गुने छोटा कोष्ठक 12 - 8, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके लास्ट में भाग दिया हुआ है। तो इसको भी दोस्तों उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, बस वही काम करना है छोटा कोष्ठक वाला। इसी तरह लिखना है इसको। 7 और 1 जोड़ेंगे तो होगा 8, गुना है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 12 - 8 तो हमारा हो जाएगा 4। उसके बाद इस कोष्ठक को बंद कर लेंगे और भागे में लिखेंगे 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी वही करेंगे, छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक का काम करेंगे। 4 में और 8 में गुना होगा तो 8 तरीका हो जाएगा 24 भागा 4। अब लास्ट में दोस्तों भाग कर देना है 24 में और 4 में भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। तो दोस्तों हमारा फाइनली आंसर आया 6। दोस्तों देखिए कितने आसानी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो बस बोर्ड मास का रूल समझ जाएंगे, उसके बाद बोर्ड मास वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।